F1 F1 वहाँ से। चलो देखो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है हम लोग, 5th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बराबर। तो इसमें बहुत सारा हमको अलग अलग टाइप का सेल्स वगैरह पढ़ना है, उसके लिए थोड़ा बहुत तुमको बेसिक आना चाहिए। तो आज का लेक्चर तो एकदम बेसिक के ऊपर ही है। पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। मेटालिक कंडक्शन, सिंपल सिंपल, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है आज, सिंपल सिंपल है। स्टार्टिंग वाला तो बहुत, यहाँ तक समझो बहुत सिंपल है, यहाँ से कुछ नया नया चीज़ चालू होएगा ऐसा। तो मेटालिक कंडक्शन में तुमको ऑलरेडी मालूम, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और उसके बारे में ज़्यादा कुछ एकदम डिटेल वगैरह में नहीं। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो क्या है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू अ मेटल इन्वॉल्व्स डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये मालूम है अपने को ना कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, डायरेक्ट फ्लो होता है ना। ये कॉमन चीज़ है, इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, इसका आंसर भी सिंपल, ज़्यादा कुछ समझाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुमको ऑलरेडी मालूम है ना, ये चीज़ मालूम है। सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या है। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आर इन हाँ, ये समझने के लिए तुमको आना चाहिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पढ़ाया था ना, 2 लेक्चर हो गया सेमीकंडक्टर का, बराबर। तो उसमें मैंने तुमको अलग अलग टाइप्स का बैंड पढ़ाया, याद है, अलग अलग टाइप्स का बैंड। कंडक्शन बैंड रहता है, वैलेंस बैंड रहता है, मालूम है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन से करंट तब फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट तब फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में रहेगा, कंडक्शन में रहेगा तो ये फ्लो होता है, बराबर। वैलेंस बैंड में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो नहीं होता है। तो बहुत सिंपल सा मतलब है। मेटल कंडक्टर है, मेटल से करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में होना चाहिए, कंडक्शन बैंड, यही पॉइंट है, सिंपल। फिर से एक बार पढ़ लो, फिर से पॉइंट पढ़ो क्या है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आर इन कंडक्शन बैंड, हमको मालूम है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट नहीं बनेगा, और अगर करंट बनेगा नहीं तो मेटल कैसे, वो समझा, करंट फ्लो नहीं हो तो मेटल कैसे। हमने पहले लिखा ना कि मेटल है, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट देखो। पहले पॉइंट में क्या बताने का यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है मेटल से, उसमें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफर होएगा वन पॉइंट टू, सिंपल पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट ऐसा है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है मेटल के अंदर, वो कौन से बैंड में रहेगा, कंडक्शन, सिंपल, ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा, कंडक्शन बैंड में है तो मूव हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मूव होता है, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन मूव होता है, बराबर। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव हुआ मतलब चार्ज मूव हुआ, चार्ज मूव हुआ मतलब करंट आ गया, सिंपल, हार्ड नहीं है। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव हो सकते हैं, बराबर, एंड हेंस फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर। जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया रहेगा उसके इन्फ्लुएंस में फ्लो होता है। सिंपल सिंपल पॉइंट एक बार रिकैप मारा था, देखो फर्स्ट पॉइंट तुमको याद है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में मेटल वाले केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है डायरेक्ट फ्लो, कहां से कहां पे, वन पॉइंट टू अनदर, पहला पॉइंट, सिंपल पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में दिखा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है किसमें, मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है वो कौन से बैंड में रहता है, कंडक्शन बैंड। थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है, और अगर मूव हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया ना, समझा, सिंपल पॉइंट है। हेंस फ्लो अंडर, हाँ ये यहाँ तक बताया शायद तुमको ना मैंने, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में वो मूव हो सकता है, और वो मूव क्यों होता है, रीजन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया ना, बैटरी लगाया तभी तो मूव होएगा ना, ऐसे कैसे मूव होएगा, समझा। तो किसके इन्फ्लुएंस में मूव होएगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझा। पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा है ना। एक लास्ट पॉइंट पढ़ो, मेटालिक कंडक्टर्स आर दस इलेक्ट्रॉनिक, इसके लिए उसको हम इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से करंट फ्लो होता है, सिंपल। बोलने का मतलब समझा ना कैसा इजी था ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी नया कुछ है तुम्हारे लिए, ये सब पढ़ा हुआ है 9th-10th में, कुछ नया चीज़ नहीं है। तो 4 पॉइंट एकदम याद रखो। पहला पॉइंट याद है तुमको क्या था, इलेक्ट्रिक कंडक्शन वाले केस में इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट टू अनदर डायरेक्ट फ्लो होता है, सिंपल। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है किसमें, मेटल में, वो कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड। फिर थर्ड पॉइंट देखा कि जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव, बराबर, और क्यों मूव होता है, रीजन क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल। और लास्ट में ये जो तुम्हारा मेटालिक कंडक्टर, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक, समझा ना, सिंपल है। एक्चुअल तो यहाँ चालू हो रहा है, ये भी पढ़ा हुआ चीज़, ये भी कुछ नया नहीं है। मेन तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा यहाँ से चालू होगा, मोलार कंडक्टिविटी से। ये सब पहले पढ़ाया हुआ चीज़ के लिए ज़्यादा इसमें तुमको डिटेल में समझाएगा नहीं, क्योंकि आता है ऑलरेडी। पढ़ो फर्स्ट, हाँ तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसा अलग अलग। इसमें 4 क्वेश्चन है, दिख रहा है ऐसा 4 क्वेश्चन, और ये चारों पढ़ा हुआ चीज़ है। सबसे पहले रेजिस्टेंस, बराबर, रेजिस्टेंस तुमको मालूम है क्या है, बराबर। ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर आता है ना, बराबर। ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर, समझो इधर दिखा दो, देखो V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। तो इसमें जो R है इसको ही तो बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, I नीचे भेजो, V बाय आई, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, बराबर, इसके बारे में पढ़ रहे, कुछ नया चीज़ नहीं है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट,
सिंपल ना, हार्ड थोड़ी है, वही लिखा है, पढ़ो जो मैंने बोला ना वही लिखा है, पढ़ो पढ़ो क्या है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। अरे आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर, आर मतलब रेजिस्टेंस। ये आता है, ये कुछ नया चीज नहीं है, तुम समझा। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, 10th का है, नया नहीं पढ़ा, 10वीं पढ़ा रहे, समझो ऐसा है। ऐसा यूनिट तुमको मालूम रहेगा, इसका ऐसा यूनिट ये होता है ना, बराबर। हाँ, ये सिंबल का नाम है ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा, बराबर। लेकिन जैसे देखो ना, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग उसको डेंसिटी निकालने के टाइम पे यूज करते हैं ना। वैसे ही ओम है, ओम ना, लेकिन वो सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा, मालूम है ना, सिंपल चीज़ है। हाँ, तो ये ओमेगा, और इसका एक और यूनिट है, एक और यूनिट कैसे बना सकते हैं, फॉर्मूले से बनता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, करंट का यूनिट क्या रहता है, बराबर। नीचे एम्पियर, ऊपर गया तो एम्पियर रेस टू -1, देखो यहाँ पे V A रेस टू माइनस, वोल्ट एज इट इज है, और एम्पियर ऊपर चले गया तो एम्पियर रेस टू -1, सिंपल, बराबर। देखो ना, वो भी तो लिखा है यहाँ पे, और ये दोनों में से एक याद रखे तो भी चलेगा, समझा, इजी है। हाँ, ये 10th का डेरिवेशन याद आया तुमको, ये 10वीं पढ़ा हुआ डेरिवेशन है, मैं ये समझे ऐसे फटाफट कराएगा, ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है। 10th में हम लोगों ने एक चीज़, ये समझा ना सबको, 10th में हमने एक चीज़ पढ़ा था वहाँ पे, रेजिस्टेंस वाले केस में। देखो क्या पढ़ा था हमने, कोई भी अगर एक कंडक्टर है, बराबर, कोई भी ऐसा कोई कंडक्टर है, अगर उसका लेंथ L है, बराबर, लेंथ कितना है L, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको कितना लिया था हमने, A ना। ये केमिस्ट्री में स्मॉल ए लेते हैं, फिजिक्स में हम लोग कैपिटल ए लेते हैं, बराबर। केमिस्ट्री में स्मॉल है, क्योंकि कैपिटल A एम्पियर भी हो सकता है ना, समझा, इसके लिए स्मॉल ए लेके चल के। देखो तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, जितना लंबा कंडक्टर रहेगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस रहता है ना, बराबर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना लंबा कंडक्टर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, समझा। और वहाँ पे एक और चीज़ देखा था, जितना कम तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जितना पतला वायर रहेगा, बराबर, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है। और इसका मतलब है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पढ़ा हुआ 10th में, मैं नया कुछ नहीं सिखा रहा, समझा, ये 10th का चीज़ है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मिलाओ दोनों को साथ में लिखे आओ, आर को एक बार लिख दो, बराबर, प्रोपोर्शनल, और ऊपर एल और नीचे पढ़ा है 10th में, बराबर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, क्या क्या आता है, इक्वल टू और कांस्टेंट, तो आर लिखा, इक्वल टू लिखा, कांस्टेंट रो है, रो, बराबर। एल बाय पहले से था ना, ये रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला तो भी चलेगा, दो नाम है उसका, समझा। अरे बोलो, इजी है ना, 10th पढ़ा रहा है, अभी 12th इधर है तुम्हारा, इधर चालू होगा 12th, समझा, वो 10th का है सब जो भी पढ़ा रहा है, समझा। तुमको रेजिस्टेंस क्या है, बहुत इजी, समझा। पहला बताओ डिफाइन क्या बताया तुमको मैंने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, बराबर। फॉर्मूला भी तुमको याद रहेगा, आर का फॉर्मूला याद है, V बाय आई। अभी एक बताया यहाँ पे, ये ओरली याद रखने का, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, फिर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों को मिक्स कर दिया, आर फिर प्रोपोर्शनल टू ऊपर एल और नीचे ए। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटा, क्या आया, इक्वल टू और रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, बराबर, सिंपल, खत्म, समझा ना। ऐसा यूनिट याद रखो, ओम या फिर वोल्ट एम्पियर रेज़ टू -1, सिंपल। आते नेक्स्ट पढ़ते, ये पढ़ा है कभी कंडक्टेंस, पढ़ा है, पढ़ा रहेगा शायद। ये रेजिस्टेंस, और हाँ 11th में तो था कंडक्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ा हुआ चीज़ है, ये 11th में था, ये भी रेजिस्टिविटी भी था, कंडक्टिविटी भी था, क्या कंडक्टिविटी भी था, चारों था, सब 11th का है। देखो सिंपल, जो रेजिस्टेंस है, अगर हम रेजिस्टेंस को मैं उल्टा कर दूं तो बन जाता है कंडक्टेंस, सिंपल है। रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस को अगर मैं उल्टा कर दिया 1 रेजिस्टेंस तो क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस। कैसे डिनोट करते हैं, G, कैपिटल G मतलब कंडक्टेंस। पढ़ो कंडक्टेंस क्या है, पढ़ो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ना, एक ही बात है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो फॉर्मूला भी उल्टा रहेगा, तो G का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/R, बराबर। R का फॉर्मूला याद है क्या, V बाय, बराबर ना। तो अगर R उल्टा हो गया तो R का फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा ना, तो I बाय V, समझा ना। अरे इजी है, हार्ड नहीं है, समझा, बोलो इजी है। चलो यूनिट भी उल्टा हो जाएगा अगर मैं ऐसा यूनिट निकालूं तो। R का यूनिट याद है क्या था, ओम ना, बराबर। याद रखो आगे कभी भी अगर ओम रेज टू -1 आया ना ऐसा कुछ, तो उसको बोलते हैं साइमंस। इधर देखो, इधर लिखा है, देखो SIEMEN, स्पेलिंग याद रखो, बराबर। कभी लिखते बताओ जरा इसको, जब भी तुमको ओम रेज टू -1 दिखा ना, तो उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं हम लोग, साइमंस, बराबर। ऐसा लिखो याद। ओम रेज टू -1 बोलो कैसे आया, पहले कैसे आया, अरे R का यूनिट ओम ना,
ओमेगा जिसको बोलते हैं, तो जब वो ऊपर जाएगा तो रेस टू -1 हो जाएगा ना, सिंपल ना, याद रखो ये सब चीज़। तो यूनिट भी उल्टा हो गया, ओम रेस टू -1 का एक दूसरा नाम क्या है, साइमंस, बराबर। अब जैसे रेजिस्टेंस का डेरिवेशन था वैसा ही कंडक्टेंस का भी डेरिवेशन है, लेकिन उल्टा रहेगा। ये दिख रहा है इसका उल्टा, ये जो मैंने किया ना इसका उल्टा, इधर समझा रहे क्या, रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन था, लेंथ, अब उल्टा होएगा। अब कंडक्टेंस जो है ना, कंडक्टेंस जी मतलब कंडक्टेंस, वो लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अरे इजी है, आर वाले केस में एल ऊपर आया था ना, जी वाले केस में एल नीचे आएगा, यही फर्क है। यहाँ पे जैसे ए नीचे आया था तो जी के केस में ए कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाए, उल्टा, पूरा उल्टा कर दो, बराबर। दोनों को मिक्स करो, देखिए यही कर रहा मैं जो भी सिखा रहा हूँ, बोलो उल्टा करो, मतलब दोनों को पहले मिक्स करो। जी एक बार लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी एक बार, ऊपर आएगा ए और नीचे आएगा, तुमको मालूम है जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल टू आएगा, और हर बार कांस्टेंट अलग अलग रहता है, बराबर। तो यहाँ पे जी लिखा मैंने, ये हट गया, क्या आया, इक्वल टू, और कांस्टेंट के बोलते हैं, बराबर। अब कांस्टेंट क्या रहेगा, के, पहले क्या था, रो, पहले रो था ना, क्या बोलते थे रो को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये क्या तुम्हारे सामने इधर, हाँ। तो के बाजू वाला ए बाय एल तो एज इट इज ना, इस बार के को बोलेंगे कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे, जैसे रेजिस्टेंस वाले केस में रेजिस्टिविटी आता है वैसे कंडक्टेंस वाले केस में क्या आता है, कंडक्टिविटी। सिंपल, समझा, इजी, इतना हार्ड नहीं, समझ गया ना डेरिवेशन। अरे ये जो मैंने लिखा है ना वो इधर लिखा है, देखो ना, वही है, कुछ नया नहीं है, समझा। यूनिट तो तुमको याद रहेगा, ऐसा यूनिट याद है यार, साइमंस या फिर ओम याद रखो, मैं तुमको बीच में पूछेगा ये सब चीज, अभी तक याद है जो पढ़ाया था, बोलो याद है, बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया तुमको, इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू अ मेटल इन्वॉल्व्स डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सेकंड पॉइंट, हाँ, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है मेटल का वो कौन से बैंड में रहता है, कंडक्शन, और कंडक्शन बैंड का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव रहता है, बराबर। और फ्री टू मूव किसके इन्फ्लुएंस में मूव होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बराबर। और लास्ट वाला तुम क्या बोलते हो उसको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, याद है तुमको, इजी है। रेजिस्टेंस भी याद है, फॉर्मूला ये सब याद रखो, आर का फॉर्मूला वी बाय आई, बराबर ना, आर का और एक फॉर्मूला है रो एल बाय ए, बराबर। जी का फॉर्मूला बनाया हम लोग ने, जैसे आर का फॉर्मूला वी बाय आई है, जी का फॉर्मूला उल्टा आई बाय वी, समझा। जैसे यहाँ पे आर का फॉर्मूला रो एल बाय ए है, इधर भी उल्टा, इधर भी उल्टा, जी का रो नहीं लिखने का, कांस्टेंट लग के, और इसको उल्टा एल बाय ए बाय एल हो जाएगा, सिंपल, हार्ड नहीं, बराबर। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी, बराबर। देखो बता दिया ऑलरेडी, रेजिस्टेंस वाले केस में क्या आता है, रेजिस्टिविटी, बराबर। और कंडक्टेंस वाले केस में है जो आगे तो बराबर। ये सब 10th का हो रहा है, अभी 10th 11th ही चल रहा है, 12th मैंने चालू नहीं किया, 12th इधर चालू है, मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या पढ़ने जा रहे थे हम लोग, रेजिस्टिविटी। चलो रेजिस्टिविटी दिखाते हैं, रेजिस्टिविटी बता क्या, देखो रेजिस्टिविटी का पहले तुमको मतलब बता दो। देखो अगर समझो ये कंडक्टर, इसका लेंथ है 1 मीटर, लेंथ कितना है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो है 1 मीटर स्क्वायर, कितना है, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। समझा क्या है रेजिस्टिविटी, बोलो समझा। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किसका रेजिस्टेंस है, ऑफ अ कंडक्टर, बराबर, विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। सिंपल, हार्ड नहीं है, समझा, बोलो। अरे किधर से लाया मालूम है ये, देखो रो का, इधर से जरा रो का फॉर्मूला बनाओ, रो का फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ से रो का फॉर्मूला बनाऊँ तो ए को उधर भेजना पड़ेगा, तो आर इंटू क्या बन जाएगा, आर इंटू ए, और एल किधर आएगा, नीचे ना। देखो मैंने एल का आंसर कितना लिया है, 1 मीटर ना, एल का आंसर कितना लिया, देखो ना एल का आंसर 1 है, ऊपर ए का आंसर कितना लिया है, 1 ना, वो भी 1, और बाजू में क्या है, आर, ये 1 थोड़ी लिखते हैं हम लोग, बराबर ना। तो यही तो बोला था मैंने, यही बोला था ना, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। सिंपल, हार्ड नहीं है, समझा, बोलो, क्लियर है। तो किधर थे अपना, हाँ यही जो मैं बोला ना वही लिखा है, पढ़ लो एक बार, इधर से पढ़ लो, वही जो मैंने बोला, क्या पढ़ो, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, बराबर। ये जो डेरिवेशन किया था ना, ये डेरिवेशन फिर से इसमें से खाली रो का आंसर निकालने का। चलो एक बार और कर लेते हैं, इधर ही बोलो, याद है ना डेरिवेशन आर वाला, चलो फटाफट बताओ क्या था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, मिक्स करते हैं ना इसको, क्या बनता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल और अपॉन ए, जैसी हटा है क्या आता है, रो आता है, एल आता है, ए आता है। अपने को तो रो में इंटरेस्ट है ना, अरे हम लोग रो पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी, पहले आर पढ़ रहे थे, इसके लिए मैंने एलएचएस में आर रखा था ना, अभी क्या पढ़ रहे हैं, रो, तो एलएचएस में सिर्फ रो को रखो, बाकी सब इधर उधर भेज दो, ए हटाओ एल हटाओ, तो बताओ रो का आंसर, हाँ मतलब आर इंटू ए अपॉन, बस यही फॉर्मूला अपना, यही मैंने चीज वहां पे लिखा हुआ है, देखो
ये जो मैंने लिखा ना इतना बड़ा, ये वही है, देखो ना, वही तो लेके आया RA/L, समझा ना, कैपिटल ए लिख दिया, ठीक है, स्मॉल ए कर देते हैं इसको, समझा ना, कैपिटल ए क्यों नहीं लिख रहा है, रीज़न है वहाँ पे, वो एम्पियर वगैरह भी हो सकता है ना, इसके लिए, वैसे फिजिक्स में हम लोग कैपिटल ए ही लिखते हैं, समझा ना क्या है। अच्छा यूनिट बता दो, चलो इसका यूनिट क्या, यूनिट बनाते हैं, यूनिट याद नहीं रखते, देखो यूनिट बना के लेते हैं। तुमको याद है ये R का यूनिट क्या रहता है, बराबर, ए एरिया है, एरिया कितना लिया अपन ने, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, लेंथ किस में लिया है, तो 1 मीटर ऊपर के 1 मीटर से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ओम मीटर, तो यूनिट क्या रहेगा, ओम मीटर, सिंपल, याद नहीं रखते बड़ा, सब बना के लेने का ऑन द स्पॉट, समझा। अभी तक याद है क्या क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अभी पढ़ते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का 3 डिफाइन है अपने पास, 3 डिफाइन है, इधर 2 लिखा है और तीसरा डिफाइन यहाँ पे लिखा है। देखो पहले जो सबसे ईजी हो पहले बता था, देखो कंडक्टिविटी को डिनोट किससे करेंगे हम लोग, के से। अब जैसे रेजिस्टिविटी जो था ना, रेजिस्टिविटी पहले पढ़ा ना हम लोग ने, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ना तो बन जाता है कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस कैसे बनाता है, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस को उल्टा किया तो कंडक्टेंस बढ़ा, तो कंडक्टिविटी किससे बनेगा, रेजिस्टिविटी को उल्टा करो, सिंपल है बराबर। तो पढ़ो ये वाला डिफाइन पढ़ो, क्या लिखा है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे इजी डिफाइन यही है बराबर। और भी डिफाइन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइन यहाँ पे देखो। तो समझो कोई मटेरियल है बराबर, कोई मटेरियल है, उसका अगर मुझे कंडक्टिविटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा ना, तुमको ना उसका एक यूनिट क्यूब लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है मैं, यूनिट क्यूब समझ में आता है, यूनिट ऐसा, ये बड़ा जो मटेरियल है इसका एक छोटा सा यूनिट क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर ना। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है मैं, इसका जितना कंडक्टेंस रहेगा ना, इसका जितना कंडक्टेंस रहेगा उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। समझा कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। सिंपल ना, अरे हार्ड है, सिंपल है, फिर से सुनो, कंडक्टिविटी पढ़ रहे ना हम लोग, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल, सिंपल ना, समझा ना, वही लिखा है। ये और क्या आगे वाला पढ़ो, और क्या आगे वाला, ये भी इजी डिफाइन पढ़ो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर विच इज, अरे अच्छा ये इसके पहले वाला पढ़ो, पहले वाला, ये शायद आगे बता दिया, ये बाकी रहेगा ना, पहले वाला पढ़ो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट, हाँ ये बताया था ना मैं शायद आगे, अभी बाकी है, वो 3 बताया ना, 3 डिफाइन है, 3 में से एक तुमको समझा दिया था, ये उल्टा वाला ना, ये उल्टा वाला सिखाया। अब ये वाला ये फर्स्ट में लिखा है यहाँ पे, मैं तुमको आगे देखो, समझा ना क्या है, अरे बता दिया था पहले, खाली आगे पढ़ लिया हम लोग उसको, समझा। तो कंडक्टिविटी का एक और डिफाइन क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट, एक ही छोटा सा क्यूब है ना, यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। 2 याद है दोनों डिफाइन, पहला डिफाइन बोलो, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दूसरा कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। तीसरा भी याद कर, तीसरा भी इजी, देखो तीसरा वाला कहाँ गया, हाँ इधर ना, ये देखो ये भी बहुत इजी है। जैसे रेजिस्टिविटी याद है क्या था, रेजिस्टिविटी था रेजिस्टेंस ना, इधर लिखा था कि रो इज इक्वल टू, मैंने आर लिखा था याद है वहां पे। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो कितना मीटर लंबा है 1, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। तो ऐसा एक और डिफाइन कंडक्टिविटी में भी है, रेजिस्टिविटी का डिफाइन ऐसा बनाया ना, ऐसा हम लोग क्या बना सकते हैं, कंडक्टिविटी भी बना सकते हैं। रेजिस्टिविटी एक बार फिर से बताओ क्या था, रेजिस्टिविटी वाज द रेजिस्टेंस ना, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या रहेगा, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस रहेगा तो कंडक्टिविटी, सिंपल। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, समझा, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच इज 1 मीटर लॉन्ग, बराबर, विच इज 1 मीटर क्या आएगा, विच इज 1 मीटर लॉन्ग, देखो विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर। अरे वही ये पहले वाला डिफाइन है, खाली मैंने यहाँ पे चेंज क्या किया, रेजिस्टिविटी में लिखा था रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, अभी हम लोग कंडक्टिविटी में क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, बाकी पूरा सेम है, समझा, याद है तीनों डिफाइन। जरा ये बताओ जो अभी बताया मैंने, बोलो क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, सिंपल, हार्ड नहीं है, समझा। तीनों एक बार बोलेंगे तीनों, चलो सेकंड वाला बताओ, पहले सेकंड वाला क्या था, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल, फर्स्ट कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्ड वाला
जो भी पढ़ा है, इज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। समझा? इजी है। इसका डेरिवेशन भी कर लेते, चलो देखो इजी सा डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, बार बार वही यार। देखो आर का डेरिवेशन 2 बार किया ना यहाँ पे, वैसे जी का भी फिर से एक बार कर लो, एक बार चलो प्रैक्टिस हो जाएगा। बताओ जी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? ए। उल्टा जैसे आर ए को इनवर्सली रहता है, वैसे जी ए को डायरेक्टली। और जी किसको इनवर्सली रहेगा फिर? हाँ लेंथ को रहेगा, लेंथ को कैसा प्रोपोर्शनल ऐसा ना। फिर मिक्स करते बोलो क्या होता है? ए बाय एल। फिर हटाते ना, वो याद है? बोलो क्या आता है? जी इज इक्वल टू के ए बाय एल। अपन तो के पढ़ा ना, के कंडक्टिविटी, तो क्या आएगा? भेजो इधर उधर, जी एल बाय ए। यही तो लिखा है, देखो ना, यही तो लिखा है जी एल बाय ए। इजी ना? समझा? यूनिटी कर दे, यूनिट याद कर। देखो कंडक्टिविटी किसका उल्टा है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का अगर मैं यूनिट को उल्टा कर दूं तो कंडक्टिविटी का यूनिट मिल जाएगा ना। सिंपल। चलो देखते किधर इसका यूनिट, इधर ना ओम मीटर, तो ओम ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? ओम रेज टू माइनस में। ऊपर क्यों जा रहा है? उल्टा होएगा तो ऊपर जाएगा ना। अरे देखो ना, ऐसा ऊपर जाएगा ना, ऐसा तो ओम बन जाएगा ओम रेज टू -1 और मीटर क्या बन जाएगा? तुमको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तुम लोग ओम रेज टू -1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइमन। तो ये ओम रेज टू -1 के जगह पे साइमन लिखो, चलेगा। और बाजू का मीटर रेज टू -1 एज इट इज। सिंपल है, समझा ना? याद है ना? अरे 2 ही डेरिवेशन याद करने का, ये आर वाला याद रखो, है जी वाला, और बाकी डिफाइन तो बहुत इजी है ना। समझा? उल्टा उल्टा तो है सब। समझा क्या? इतना हो गया। ये सब 10th 11th में पढ़ा हुआ चीज़ है, अब नया अभी पढ़ते हैं बरा। समझा ना? वो सब गया, अभी चालू हो रहा है, अभी अपना 12th अभी चालू हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो अभी एक्चुअल चालू हो रहा है, पढ़ो। टॉपिक का नाम क्या अभी? मोलार कंडक्टिविटी। देखो मोलार कंडक्टिविटी क्या है वो देखते हैं। नाम में ही मोलार मतलब कंडक्टिविटी चेक करेंगे, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेक करेंगे। कितने मोल? उसको ही बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। सिंपल। देखो तो मोलार कंडक्टिविटी है क्या? देखो ये दिख रहा है, ये सिंबल को बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा वैसा भी होता है, इसको भी बोलते हैं लैम्बडा, इसको भी लैम्बडा ही बोलते हैं। समझा? याद रहेगा? हाँ। नाम क्या है? लैम्बडा है क्या? मोलार कंडक्टिविटी। तुम्हारी मर्जी, तुम लोग मोलार कंडक्टिविटी बोलो चलेगा, सिंबल का नाम बता रहा मैं तुमको। समझा? तो मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी है। अरे के मतलब सिखाया ना अभी, किधर गया? के मतलब कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी है, लेकिन किसके लिए? 1 मोल अगर इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ही 1 मोलार बोल सकते हैं। 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोलार मालूम है कैसे बनता है? 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनता है? 1 मोलार मोलारिटी 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 1 मोल ऑफ सोल्यूट को तुमको क्या करना पड़ेगा? 1 लीटर या फिर 1 DM³ सोल्यूशन में मिक्स करना पड़ेगा ना, तो बन जाएगा ना 1 मोलार। ऐसा है, सिंपल। तो मोलार कंडक्टिविटी का डिफाइन यहाँ से बना सकते हैं ना हम लोग खुद से। देखो ना, बना सकते हैं ना, यहाँ से फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, खाली सब समझो ये सब क्या है। इसको क्या बोलते हैं? नहीं, सिंबल का नाम नहीं बोलते, क्या है? मोलार कंडक्टिविटी। ये के क्या है? कंडक्टिविटी। ये सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। बराबर? तो बनाओ ना खुद से, ध्यान से सुनो फिर बोलो। ध्यान देखो, मोलार कंडक्टिविटी, बराबर? मोलार कंडक्टिविटी किसका निकालते हैं? सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन जिसके जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रहता है। सिंपल। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। क्या? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये क्या है? ये क्या है? कंडक्टिविटी टू द, नीचे क्या है? हाँ, को कॉन्सेंट्रेशन मोलार में ना, तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। टू द कौन सा कॉन्सेंट्रेशन? एक बार फिर से पढ़ो फिर बोलो। हाँ देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो मत, जब मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। ये जो बनाया मैंने, इसको बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। किसका रहता है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। कैसे डिफाइन करते हैं? रेशो। किसका रेशो? कंडक्टिविटी टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन। बराबर? सिंपल ना, पूरा सुन लो एक बार। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल ना? बोलो एक बार ट्राई करो, ये देखो मत, ये फॉर्मूला से बनाओ ना खुद से। बोलो क्या बताऊं? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन is defined as the ratio of conductivity to the molar concentration of solution। सिंपल ना? बोलो, हो गया पहला पॉइंट याद हो गया। ये याद हो मतलब फॉर्मूला भी तुमको याद है, फॉर्मूला याद है, और हम लोग को सब कुछ यूनिट वगैरह सब याद है ना। देखो के का यूनिट हमको मालूम है, के किधर गया? ये देखो के का यूनिट, के का यूनिट। हाँ ये भी रहता है, ये वाला देखो पहले ओम रेज टू -1 यूनिट बनाते हैं ना हम लोग, यूनिट बनाते हैं। तो अगर मुझे मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट चाहिए तो ये 2 का तुम्हारे पास यूनिट होना चाहिए। तो के का यूनिट मेरे पास ऊपर पहले से देखो लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसका यूनिट भी है बराबर। मोल पर DM³ मोल पर मीटर क्यूब में रखा है, उसको चलेगा, समझो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बराबर। तो किधर गया? हाँ ये ना, इसको कैसा रखा है हमने? मोल पर मीटर क्यूब में। हाँ तो ऊपर का मीटर रेज टू -1 और नीचे का मीटर रेज टू -1 जाएगा।
नीचे कितना मीटर रेस टू बचेगा बताओ? नीचे -2 बचा है ना, वो ऊपर गया तो मीटर रेस टू 2, अरे नीचे का -2 ऊपर गया तो +2 ना, और नीचे का मोल ऊपर गया तो मोल रेस टू -1। सिंपल है, हार्ड नहीं है, बराबर मैथमेटिक्स है। तुमको पहले भी सिखाया, ओम रेस टू -1 मतलब क्या? साइमन। बाकी मीटर स्क्वायर एज इट इज, मोल रेस टू -1 भी एज इट इज। समझा ना? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अरे यूनिट कट वट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ी इसमें याद रखने का तुमको। हाँ, लेकिन कॉमनली जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा तुमको नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे याद रखो ये मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट कुछ अलग ही यूज करते हैं। वहां पे हम लोग मीटर नहीं, वहां पे सेंटीमीटर में यूज करते हैं, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ओम रेस टू -1 मतलब ओमेगा -1 से बोल सकते हैं, बराबर, ओमेगा बोलना चाहिए, ओमेगा रेस टू -1। फिर मीटर स्क्वायर नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर। वो टाइम पे हम लोग जो भी पैरामीटर रहेगा उसको सेंटीमीटर में रखेंगे। अरे करने आएगा ना, मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर कितना? 100, 10⁻² करके सेंटीमीटर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओम रेस टू -1, ओमेगा रेस टू -1 रहेगा, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल रेस टू। बोलने का मतलब है कॉमनली जब यूज करेंगे तो मीटर नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर। सिंपल। समझा क्या हुआ मोलर कंडक्टिविटी? डिफाइन बोलेंगे एक बार, बोलो जरा, बताओ क्या था डिफाइन? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला याद है क्या? लैम्बडा इक्वल टू K/C, बराबर। K का यूनिट याद है क्या था बताओ? ओमेगा रेस टू -1 बोलने का, ओमेगा रेस टू और मीटर रेस टू -1। नीचे हम लोगों ने क्या लिखा था? C ना, C का यूनिट याद है? मोल पर मीटर ना, मोल पर मीटर क्यूब, मीटर नहीं मीटर क्यूब, क्योंकि DM क्यूब रहता ना, तो मीटर क्यूब में लिखा है ना। तो मोल पर मीटर क्यूब, ऊपर का मीटर रेस टू -1, नीचे के एक मीटर रेस टू -1 से कैंसिल हुआ था। नीचे क्या बचा था? मीटर रेस टू -2, वो ऊपर गया तो मीटर रेस टू +2, और नीचे का मोल ऊपर गया तो मोल रेस टू -। पूरा यूनिट बताओ, पूरा यूनिट। ओमेगा रेस टू -1, फिर मीटर रेस टू 2, फिर मोल रेस टू -1। बस इतना लिखा तो भी चलता है, जरूर नहीं कि अलग अलग लिखो, समझा? वैसे तुमको आता ही है कि ओमेगा रेस टू -1 पे साइमन लिख सकते हैं, और कुछ नहीं। कॉमनली बोलो क्या यूज करते हैं हम लोग? ओमेगा रेस टू -1, मीटर स्क्वायर क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर मोल रेस टू -1। बस खत्म हो गया, याद हो गया, समझा? इजी है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन निकालते हैं। देखो, तो रिलेशन निकालने से पहले किसके बीच में रिलेशन? कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्ट, इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। बहुत इजी है, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 तो बहुत इजी रहता है, इसमें कुछ हार्ड नहीं मिलेगा तुमको। देखो, तो तुमको ऑलरेडी मालूम है कि कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी का 3 डिफाइन बताता है, वो क्यूब वाला यूज करो, ज्यादा क्यूब वाला यूज होता है, मालूम है? मोलार के कौन सा क्या पढ़ा था तुमको? कंडक्टिविटी ना। कंडक्टिविटी यार इधर ही बनाया था मैंने, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल, वो यूज करते हैं। यूनिट क्यूब का मैंने तुमको वहां पे वॉल्यूम भी लिख के दिया था, कितना आया था? 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा था ना वहां पे। हाँ, तो पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या है? कंडक्टिविटी के मतलब कंडक्टिविटी ना, और लैम्बडा मतलब मोलार का, दोनों लेकिन ये मोलार है और ये सिर्फ कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी के इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ना, बराबर ऐसा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन जो कंडक्टेंस दिखाएगा उसी को बोलते हैं ना कंडक्टिविटी। अरे बनाया था ना मैंने, अभी सॉल्यूशन थोड़ी बना सकता है मैं, समझा? मैंने तो मटेरियल बनाया था, समझा? सॉल्यूशन थोड़ी समझा सकते हैं। तो सॉल्यूशन का जो एक छोटा सा वॉल्यूम रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसका जो कंडक्टेंस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टिविटी, समझा? चलो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे कंसेप्ट, तो एकदम ध्यान से देखो। ये जो बहुत बड़ा पॉइंट लिखा है बहुत इजी, लेकिन ये पूरा मैथमेटिकल पॉइंट है जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अगर तुमको मैथमेटिक्स समझ में आ गया तो बहुत इजी रहेगा। देखो, एक बार पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसा समझे, एक बार पढ़ना तो पड़ेगा। स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा बीच में जब बोल दिया रुक जाओ तो रुक जाओ, पढ़ो। इफ वी इज द, वी हमारे लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। आगे पढ़ो, और वो किस में है? ये सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, बराबर। क्यों सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं मालूम है? क्योंकि तुमको इस दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए ना, और के किस में है? सेंटीमीटर क्यूब। तो v जो आगे भी लेंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। अरे देखो ना, अपने सेंटीमीटर क्यूब में लेते ना, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में लेंगे सब। हाँ, तो वॉल्यूम जो है हमारा सॉल्यूशन का वो किस में है? सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अंदर है क्या? कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर 1 मोल डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिया है। v मतलब v वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, v सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट है। तो तुमको अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने, अगर 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें से जो कंडक्टेंस आएगा उसकी वजह से उसको बोलते हैं ना मोलार कंडक्टिविटी। अरे कंडक्टिविटी और मोलार में एक ही फर्क है, इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ना। और देखो तुमको डायरेक्ट वैसे इतना बड़ा बताने से अच्छा तुमको यहाँ से मैं डायरेक्ट बता सकता है,
ये जो है ना लैम्बडा इज इक्वल टू के तो रहता है पहले से तुमको मालूम ना, के रहता है, नीचे क्या रहता है सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इधर तो लिखा है ये 1 मोलर, ये सब कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना, इसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। हाँ वॉल्यूम कितना लिया बताओ मैंने, वॉल्यूम के ये नीचे वॉल्यूम, अरे इसका डिफाइन याद है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ना, लीटर मतलब वॉल्यूम है, तो नीचे ये 1 dm क्यूब की जगह बोलो क्या लिख दूं मैं, वॉल्यूम की जगह क्या लिख दूं, हम मेरा वॉल्यूम कितना है v सेंटीमीटर क्यूब ना, v सेंटीमीटर क्यूब का अपना वॉल्यूम है। तो ये हम लोग जो निकालने जा रहे हैं, 1 तो आएगा नहीं क्योंकि नीचे 1 नहीं है, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालने जा रहे हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन का आंसर बोलो क्या बन जाएगा 1/v। अगर मैं वो कॉन्सेंट्रेशन को इधर पुट करूं तो बोलो 1/v, तो v ऊपर चले जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा kv, ये देखो दिख रहा है ऐसा, लैम्बडा इज इक्वल टू kv। समझा, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कैसे आया लैम्बडा इक्वल टू kv, एक थियोरेटिकल कंटेंट भी है, थियोरेटिकल समझो क्योंकि वो लिखा है यहाँ पे, समझा वो कैसे बनाया मैं, अरे कॉन्सेंट्रेशन लिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन में 1 मोल, सर बोले 1 मोल क्यों लिया, थियरी में देखो ना इधर, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व, और 1 मोल कितने वॉल्यूम के अंदर है V ना, तो यहाँ पे डिफाइन याद है 1 मोलर का क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नीचे वॉल्यूम ऊपर मोल मेरे पास 1 है और मेरा वॉल्यूम V है बराबर, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको इधर पुट किया तो क्या फॉर्मूला बन गया kV। ये मैथमेटिकल है, एक थियोरेटिकल समझो, थियोरेटिकल ज़्यादा ईजी है, इतना कुछ क्योंकि थियरी तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी तक मैंने क्या देखा, V क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब में बराबर, इसके अंदर कितना मोल डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल का डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है, इसके वजह से जो कंडक्टेंस आएगा उसको बोलेंगे हम लोग मोलार कंडक्ट, ये ना इलेक्ट्रिकल, देखो इसके अंदर जो भी कंडक्टेंस आएगा, एक बार पढ़ो जरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक तो तुमको मैं समझा सकता है, पढ़ो एक बार क्या है, इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट, इट्स इलेक्ट्रिक, इसका ये जो बना V के अंदर 1 मोल, V सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 मोल, इसका जो कंडक्टेंस रहेगा उसको ही तो बोलते हैं ना हम लोग मोलार कंडक्टिविटी। यार इधर पढ़ा ना, मोलार कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द, याद है रेशियो ऑफ, हाँ तो मोलार कंडक्टिविटी भी एक टाइप का कंडक्टेंस ही रहेगा बराबर, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला, देखो V जो है, V हमारा वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, उसके अंदर 1 मोल हमारे पास डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो कंडक्टेंस है वो हमारे लिए क्या है मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी बराबर। अरे जैसे यहाँ पढ़ा ना कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, वैसे मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही रहेगा ना, नहीं समझ रहे हैं, हार्ड नहीं है। देखो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास V सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है, इसके अंदर कितना मोल है हमारे पास 1 मोल का डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल का डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है बराबर, तो इसके वजह से जो कंडक्टेंस आएगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी, यही हमारे लिए क्या है मोलार कंडक्टिविटी ना, बराबर ना, समझा है क्या, पॉइंट सिंपल देखो, इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, समझा, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी, यही तो लिखा है ऊपर, और क्या है देखो ना, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज मोलार कंडक्टिविटी, वही ना, समझा इतना, बोलो समझा है क्या, एक बार फिर से क्योंकि आगे वाला थोड़ा डिफिकल्ट, इसके लिए पहले तो ध्यान दे दो, वॉल्यूम कितना है V वॉल्यूम है बराबर, V वॉल्यूम है, और कितना मोल का डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारे पास 1 मोल का है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितना है इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी ना, अरे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब ही मोलार कंडक्टिविटी ना, मोलार जैसे इधर पढ़ा है ना कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, वैसे मोलार कंडक्टिविटी भी क्या रहेगा कंडक्टेंस ही रहेगा, और कुछ नया चीज नहीं है, समझा। हाँ अब थोड़ा गेम चेंज करते, देखो अब ये जो V वॉल्यूम है, ये जो V वॉल्यूम रहेगा, ऐसा V वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लूं बराबर, एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का समझो ऐसा वॉल्यूम लूं, तो इसका कंडक्टेंस बताओ क्या रहेगा, इसका कंडक्टेंस क्या बोलते हैं उसके कंडक्टेंस को, नहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को बोलते हैं कंडक्टिविटी ना, थोड़ी देर पहले बताया था ना, समझा क्या बोल रहा है मैं, अरे नहीं समझे, हार्ड नहीं है ये, अभी फिर इधर ऐसा तो आगे क्या होगा, फिर थोड़ा एक्टिव रहो, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, V सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है, उसके अंदर 1 मोल डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है बराबर, इससे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रहेगा वो हमारे लिए मोलार कंडक्टिविटी है, ये गेम अलग बराबर। अब आगे सुनो, जो भी मेरे पास V सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम था उसमें से मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया है, और वो छोटा सा वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम छोटा सा, इसका जो कंडक्टेंस रहेगा, याद है लिखा था ना ऊपर मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कंडक्टेंस, उसको बोलते थे हम लोग कंडक्टिविटी बराबर, तो इसका जो कंडक्टेंस रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी के मोलार कंडक्टिविटी है, कंफ्यूज नहीं होने का। अब ये दिख रहा है ये वॉल्यूम, ये V वॉल्यूम में अगर मैं टोटल तुमको पूछूं, देखो आंसर देने का एकदम ध्यान से सुनो, ये पूरे वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वो कितना है
मोलार कंडक्टिविटी। अरे अभी बोला ना, ये पूरे वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वो कितना है, वो मोलार कंडक्टिविटी, राइट है। हाँ, अब आगे सुनो, इसमें से वन मतलब छोटा सा वॉल्यूम जो है उसका कंडक्टेंस कितना है, कितना के ना, मतलब वन छोटा सा 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना है के रहेगा बराबर। तो बताओ पूरे v के लिए कितना रहेगा, v सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना रहेगा, v के अरे इतना मैथमेटिक्स नहीं आता क्या तुमको। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए के है, मुझे कितना चाहिए v, तो आजू बाजू v से मल्टीप्लाई करो ना, कितना आएगा v के मतलब ही के v। देखो ना, ये समझ में नहीं आया, अरे मैथ्स है, ये आना चाहिए तुमको समझ में। समझा क्या, v सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना रहेगा, k इंटू वी लिखो या फिर v इंटू के लिखो। यही तो मैं तुमको पहले मैथमेटिकली समझाया, अब तुमको थियोरेटिकली समझाया यहाँ पे, समझा। एक बार करते हैं, रिकैप करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है, सुनो एक बार फिर से एक बार पूरा सिखाता है। चलो बोलो, अभी तक याद है क्या क्या बताया मैंने तुमको, बोलो। सेकंड पॉइंट, कंफ्यूजिंग नहीं है, बना रहे तुम लोग तो कंफ्यूजिंग, एकदम सिंपल है। देखो क्या कंसेप्ट है, हमारे पास v सेंटीमीटर क्यूब क्या है, सॉल्यूशन, इसके अंदर कितना मोल डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल का डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है बराबर, इतना सिंपल। इससे हमारा कुछ तो सॉल्यूशन बनता है ना, कुछ तो एक सॉल्यूशन बनेगा बराबर। तो v सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल का तुम्हारे पास डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस निकालूं, इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रहेगा उसको क्या बोलते हैं, मोलार कंडक्टिविटी। मतलब बोलने का इतना मतलब है, पूरा वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वो क्या है, मोलार कंडक्टिविटी, समझा। इसमें से एक छोटे से का छोटा वॉल्यूम अगर मैं लिया तो इसका बताओ कंडक्टेंस कितना था, के था ना, इसका हाँ के मतलब कंडक्टिविटी था। एक छोटे से वॉल्यूम का के रहेगा तो पूरा वॉल्यूम कितना रहेगा, के इंटू वी, यही ना, तो वही तो लिखा है यहाँ पे, समझा। बोलो नहीं जम रहा है, इधर से करो, क्या प्रॉब्लम है, समझा। लेकिन तुमको पॉइंट ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब याद ही करा दिया, खाली वो सेकंड वाला पॉइंट याद है। पढ़ो जरा क्या है, ईच मतलब ऐसा एक थोड़े बहुत सारा रहेगा ना, ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट ऑफ वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी का पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट किसका रहेगा, अरे वॉल्यूम वी जब बनाया ना, फिर से डायग्राम मैंने बाजू में यहाँ पे, ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट ऑफ वॉल्यूम वी क्या हैज अ कंडक्टेंस ऑफ के का कंडक्टेंस रहेगा ना, के को बोलते हैं क्या है, कंडक्टिविटी। जैसे ये मोलर कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस है, वैसे ये कंडक्टिविटी भी क्या रहेगा, कंडक्टेंस ना, समझा, सिंपल है। ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब ना, तो वही लिखा देखो कहां गया, हाँ, ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट ऑफ वॉल्यूम वी हैज अ कंडक्टेंस ऑफ के मतलब कंडक्टिविटी, ठीक है। हेंस टोटल निकालो तो कितना आएगा, के इंटू वी ना, हेंस टोटल कंडक्टेंस ऑफ, हेंस टोटल इसका टोटल, हेंस टोटल कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम वी विल बी इक्वल टू के इंटू वी ना, वही लिखा देखो, हेंस टोटल कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम वी इज के वी बराबर। और ये के वी क्या है, मोलार कंडक्टिविटी, मैच हो गया ना, समझा। एक बार पूरा पढ़ो, फिर तुमको मैं एक बार बोलता है, फिर तुम लोग बोलेंगे बिना देखे। बोलो पढ़ो जरा क्या, इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब बराबर, एंड 1 मोल है ना, किधर गया, एंड हाँ वही, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट बराबर, इट्स कंडक्टेंस इज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलो, कंडक्टेबल चलेगा, कंडक्टेंस आना चाहिए, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज रो लैम्बडा बराबर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलार कंडक्टेंस। इसके बाद अलग पॉइंट चालू होता है, ईच, याद है ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर पार्ट ऑफ क्या, पार्ट ऑफ वॉल्यूम वी हैज अ कंडक्टेंस के, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, समझा। फिर याद है, फिर टोटल निकालना अपन है ना, हाँ, हेंस टोटल कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम वी विल बी इक्वल टू के इंटू वी बराबर, विच इज इक्वल टू लैम्बडा, मोलार कंडक्टिविटी, समझा। हार्ड नहीं, एक बार मैं बोलता है फिर तुम लोग बोलने का, जरा ध्यान देखो। If V is the volume of solution in centimeter cube containing 1 mole of dissolved electrolyte, बराबर, 1 mole of dissolved electrolyte, its electrical conductance is lambda, मतलब molar conductivity। आगे each 1 centimeter cube ना, एक है, each 1 centimeter cube of volume V has a conductance of K मतलब conductivity, hence total conductance of volume V will be equal to K into V विच इज इक्वल टू लैम्बडा मतलब मोलार कंडक्टिविटी। यही तो है पॉइंट, 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ है, समझा क्या, समझा। तो वो टोटल के बाद भी एक पॉइंट आता ना वहाँ पे, विच इज इक्वल टू ये सर। चलो स्टार्ट करो, बीच में मैं तुमको हेल्प करेगा, बोलो बोलो इधर में बोलो, इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट बराबर,
समझा ना, इट्स कंडक्टेंस इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल बोला तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसके बाद नया आपका कॉमा करके बोलो, ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट ऑफ वॉल्यूम V हैज कंडक्टेंस ऑफ K, मतलब कंडक्टिविटी, समझा। इसके आगे टोटल वाला, हेंस टोटल कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V इज इक्वल टू KV विच इज इक्वल टू लैम्बडा, मतलब मोलार कंडक्टिविटी। यही तो पॉइंट था, समझा ना, हार्ड नहीं है बराबर। अब डेरिवेशन है यहाँ पे, इसके आगे डेरिवेशन देखो, ये डेरिवेशन तुम्हारे टेस्ट में थोड़ा अलग तरीके से दिया है वहाँ पे, मैं तुमको एकदम इजी तरीके से बताता क्या हुआ। देखो तुमको अभी तक इतना समझा है क्या कि ये जो हमारा लैम्बडा है ये है K इंटू वी, इतना समझ में आ गया बराबर ना, समझा क्या। इसको इससे रिलेट करो, बोलो किसके जगह पे क्या आया है, 1/c के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इतना समझ में आया। मतलब मैं v को क्या लिख सकता है 1/, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को उल्टा किया तो v मिलता है, सिंपल लॉजिक है। अब देखो ये जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है ना c, इसके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे सब कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैंने किस में लिया, देखो c मतलब कॉन्सेंट्रेशन ना, ये c यूनिट में नहीं है, c ये यूनिट है, दिख रहा है ये वाला पार्ट यूनिट है, वो तो वैल्यू है बराबर। कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन का रहेगा वो c लेते हैं हम लोग, c लेते हैं ना, देखो ना। हाँ, यूनिट क्या रहेगा, मोल पर लीटर, क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब ले सकते हो, तो मोल पर डीएम क्यूब मतलब लीटर होता है बराबर। तो मोल पर क्या लिया है, लीटर, लेकिन तुमने अभी पीछे देखा सब कुछ सेंटीमीटर में आ रहा है। हाँ, तो अगर मुझे वो याद है नीचे क्या, ये देखो मोल पर लीटर को मैं क्या लिख सकता है, मोल पर डीएम क्यूब ना, अरे मोल पर लीटर मतलब ही मोल पर डीएम क्यूब होता है, एक डीएम क्यूब मतलब 1 लीटर, सिंपल बराबर। एक डीएम क्यूब, देखो पहली बात मेरे को डीएम क्यूब चाहिए क्या, लीटर चाहिए क्या, क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, सिंपल लॉजिक है। जो 1 डीएम क्यूब रहता है ना, ये रहता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं ये डीएम क्यूब हटाता हूँ और उसकी जगह पे लिख देता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इधर लिख के बताओ, देखो तो समझेगा। देखो तो हम लोग सी निकाल रहे थे ना, कॉन्सेंट्रेशन ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या देखा हमने, सी है, सी मोल पर क्या था, लीटर, लेकिन हमको लीटर में नहीं चाहिए था, तो मेरे को मालूम है कि लीटर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएम क्यूब ना, पहले लीटर के पे डीएम क्यूब लिख दो, मोल पर लीटर मतलब लीटर को नीचे लिख रहा है बराबर, नीचे लीटर मतलब भी क्या रहता है, डीएम, फिर देखा रहे डीएम क्यूब भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको, सेंटीमीटर क्यूब, तो एक डीएम क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, समझा। तो मेरा जो सी का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना आ रहा है, c/1000, और ये सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर लेके जाओ, वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर रेज़ टू -3, वही लिखा है देखो, c/1000 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ना ये समझ में आया क्या, अरे हार्ड नहीं है, देखो ना मैं खाली क्या कर रहा है, मैं लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहा है, नहीं जम रहा है तो सिंपल, कॉन्सेंट्रेशन c मोल पर लीटर है, उसको लिख दो c/1000 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, खत्म, समझा, इतना ही। तो मैंने बताओ कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया ना, कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल रहा है हमको, c/1000, ये कॉन्सेंट्रेशन था, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या रहता है, किसका रेसिप्रोकल है, इधर निकाला ना मैंने वॉल्यूम के, 1 कॉन्सेंट्रेशन को उल्टा किया तभी तो वॉल्यूम आया ना वहाँ पे ऐसा। हाँ, तो मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया ना अभी, अरे मिला ना तुमको कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल रहा है बताओ तुमको, c/1000। चलो तो ये वॉल्यूम देखो यहाँ पे था ना, हम लोग क्या k इंटू वी लिखा हुआ है, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है, वॉल्यूम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा है, मैंने कॉन्सेंट्रेशन का अभी जस्ट आंसर निकाला, कितना है, c/, तो c/ जो नीचे 1000 है ऊपर जाएगा ना ऐसा, अरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे तुम लिख रहे c/1000 ऊपर गया, तो v कितना मिला, 1000/, समझा क्या, ये v का आंसर कितना है, 1000/c। रिटर्न आओ, इधर पुट कर दो, कहाँ गया, इधर आओ, रिटर्न इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में आ गए, मेरे पास k पहले से था, देखो वहां पे k पहले से था, जो बाजू में v था, मेरे को मालूम है कि v क्या है, 1 कॉन्सेंट्रेशन, और आंसर सब v का आंसर निकाल के रखा है, देखो ना यहाँ पे क्या है, था उठा के डायरेक्ट v की जगह पे लिख दिया 1000/c, समझा, अरे इजी है, समझा, हो गया हमारा खत्म, रिलेशन बिटवीन k एंड v। फॉर्मूला याद रहेगा, बोलो फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इक्वल टू k 1000/c, समझा बराबर ना, k चाहिए था और लैम्बडा चाहिए था, देखो ना k और लैम्बडा चाहिए, दोनों आया ना फॉर्मूले में, बराबर है ना, बोलो समझा के बताओ फिर से एक बार, समझा रहेगा, इतना भी हार्ड नहीं है, ये तुमको समझा है ना, ये बहुत इजी है। वॉल्यूम जो रहता है वो कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा रहता है, मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाल के रखा है c/1000 ना, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, उठा के उधर पुट कर दिया, बस सिंपल, समझा। तो ये हम लोग क्या कंप्लीट किया, मोलार कंडक्टिविटी, फिर रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलार का, अब थियरी, अब जो बचा अब सब थियरी, अब चलो फटाफट खत्म कर देते, देखते पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, वेरिएशन ना,
वेरिएशन ऑफ कंडक्ट, गलत लिख दिया क्या? हाँ देखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ मतलब क्या, लैम्बडा के, अरे बोलो के ना, कंडक्टिविटी के रहता है ना के, बराबर। देखो बहुत इजी है, मैं पहले तुमको मतलब समझा देता फिर थियरी पढ़ेंगे फटाफट। सुनो, किस में चेंज कर रहे हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन में। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया और देखा कि कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है, समझा? देखो एक बात बताओ, ये कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करता है? इस पे डिपेंड करता है ये, अरे देखा रहेगा ना, 3-4 बना दिया, इस पे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी ना। वो जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसका किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ यूनिट ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले पार्ट पे कौन डिपेंड करता है? कंडक्टिविटी। देखो तो हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, हमारे पास सॉल्यूशन है, उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं? जब भी हम लोग ये सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट मतलब और आयंस आ गए, समझा? डाइल्यूट मतलब आयंस ना, डाइल्यूशन मतलब आयंस बढ़ता है, बराबर। जैसे ही डाइल्यूट किया मैंने सॉल्यूशन को, आयंस बढ़ेंगे, लेकिन उतना नहीं बढ़ेंगे जितना डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूट करने का प्रोपोर्शन से आयंस नहीं बढ़ते हैं, समझा पॉइंट क्या बोल रहा है? एक काम करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ऐसा डायरेक्ट नहीं, पहले ये पढ़ो। पहला पॉइंट ये है कंडक्टिविटी के बारे में, तुमको मालूम है कंडक्टिविटी क्या है? क्या है वो? कंडक्टेंस किसका? यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल का ना। पढ़ो पढ़ो, वही पहला पॉइंट, वही पढ़ो। द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मत समझा ना, यूनिट क्यूब मतलब यूनिट वॉल्यूम, एक ही बात है। यूनिट वॉल्यूम दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा ना, यूनिट वॉल्यूम पे, छोटे से वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा ना। आगे बढ़ो, डिपेंड्स ऑन करंट कैरिंग आयन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, इसके अंदर कितना आयन है उस पर डिपेंड करेगा, समझा? वो छोटे से क्यूब के अंदर, पूरे सॉल्यूशन में कितना आयन उससे उसको मतलब नहीं है, समझा? वो छोटे से क्यूब के अंदर कितना आयन है उससे मतलब है, समझा? हाँ अब पढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डाइल्यूट। ध्यान रखना सब लोग, जैसे ही डाइल्यूट करेंगे टोटल सॉल्यूशन के अंदर आयन बढ़ेगा, समझा? सॉल्यूशन के अंदर आयंस बढ़ता है क्योंकि आयंस डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएशन वहां पे होता है। जैसे ही आयंस बढ़ेगा, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? आयंस बढ़ता है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट। लेकिन ये जो है ना यूनिट पार्ट, उसके अंदर उतना आयंस नहीं बढ़ेगा, मतलब जितना तुम लोग डाइल्यूट कर रहे, डाइल्यूट करने कुछ तो प्रोपोर्शनलिटी रहेगा ना, जितना डाइल्यूट कर रहे उसके प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ता है, समझा मैं क्या बोल रहा है? आयंस बढ़ता है लेकिन जितना डाइल्यूट कर रहे उसके प्रोपोर्शन से बढ़ेगा क्या? नहीं। ये पॉइंट समझो, पढ़ो सेकंड नंबर पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। ऑन डाइल्यूशन द टोटल नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस। क्यों हो रहा है? क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है अभी, तो होएगा एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझा? सेकंड पॉइंट ये बता रहा है डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ेगा, लेकिन तुमको थर्ड पॉइंट पहले से बता दिया, बढ़ेगा इसका मतलब नहीं कि वो क्यूब के अंदर बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ रहा है, बराबर, और बढ़ रहा है ऐसा नहीं, बढ़ रहा है, लेकिन जितना डाइल्यूट कर रहे उसके प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है क्या? नहीं, वो होना चाहिए था। पढ़ो पॉइंट नंबर 3। एन इंक्रीज इन आयन इज नॉट, इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीज हो रहा है, एन इंक्रीज इन आयन इज नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ, ये पहले बता दिया तुमको मैंने, समझा? जितना तुम लोग डाइल्यूट कर रहे उसके प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रहा है, समझा? समझा? अभी समझो तुम लोग डाइल्यूट 100 टाइम्स कर दिया, 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया, लेकिन आयन समझो कुछ 5 टाइम से बढ़ा, तो कुछ फर्क पड़ा क्या? उल्टा अभी के का वैल्यू और कम हो जाएगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, बराबर, लेकिन उसके अंदर आयंस तो बहुत 5 ही, समझो ना, 100 टाइम्स डाइल्यूट किया और सिर्फ 5 टाइम्स आयन बढ़ा, कम हो गया ना फिर भी। हाँ तो समझे ये थर्ड वाला पॉइंट का स्टार्टिंग, इंक्रीज इन आयन किससे प्रोपोर्शनल नहीं है? डाइल्यूशन से प्रोपोर्शनल नहीं है, समझा? एंड इंक्रीज इन आयन इज नॉट इन प्रोपोर्शन विद। अब सुनो, अब एक बात बताओ, अगर मैं ये सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूं तो क्या उतना ज्यादा आयंस आता है क्या क्यूब के अंदर? आता है क्यूब के अंदर? नहीं। तो डाइल्यूट करने से तुम्हारा कंडक्टिविटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। अरे कंडक्टिविटी डिपेंड करता है इसके अंदर कितना आयंस है, तुमने 100 टाइम बढ़ा दिया लेकिन 5 टाइम से बढ़ा तो कमी हो गया ना, ऑलमोस्ट वो 100 टाइम के सामने कमी हो गया ना ये तो। हाँ अब आगे वाला पढ़ो, देयरफॉर द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, जो छोटा सा वॉल्यूम ना, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिक्रीसेस, समझा? अरे समझा क्या? वो 100 के सामने 5 कुछ नहीं है ना, तो पहले तुमने जो भी रखा था उसके हिसाब से कुछ तो था वहां पे, कुछ तो आयंस रहेगा, बराबर, लेकिन जब इतना बढ़ा दिया फिर भी उसमें इतना सा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो कोई मतलब वो एक्चुअल में डिक्रीज हो गया, समझो 100 के सामने, ऐसा पॉइंट है। देयरफॉर द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, मतलब वो नेट की बात कर रहे हैं, वहां पे नेट की बात हो रही है, बराबर। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगा अभी? कम। तुमने डाइल्यूट किया लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो गया? समझा? रीजन क्या है? आयंस बढ़ा है, सॉल्यूशन के अंदर आयंस बढ़ा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ है, आयंस बढ़ा है, लेकिन यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल के अंदर, इसके अंदर तुम्हारा जो नेट आयन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, टोटल के हिसाब से कम है ना अभी, ऐसा। तो बोलने का सिंपल सा मतलब है, अगर तुम लोग डाइल्यूट कर रहे सॉल्यूशन को, डाइल्यूट कर रहे हैं
तो तुम्हारा कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझा? बोलो। मोलार कंडक्टिविटी ऐसा नहीं है, उल्टा है यहाँ पे। इधर तुम लोग डाइल्यूट करेंगे ना तो कंडक्टिविटी, कौन सा कंडक्टिविटी, मोलार बढ़ेगा। समझा? कंडक्टिविटी तो वो कम ही होता है। समझा ना? चलो एक बार थर्ड पॉइंट फिर से पढ़ते, जरा ध्यान दो, थोड़ा एक्टिव रहो। बोलो। एन इंक्रीज इन आयन इज नॉट इन प्रपोर्शन विथ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ प्रपोर्शनल नहीं था, इसके लिए आगे देयरफॉर द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। का मतलब मालूम है क्या है? डाइल्यूशन, इसको ही बोलते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होएगा, तुम बढ़ा दे ना वहां पे कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा तो डिक्रीज करने मतलब तुम लोग उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। सिंपल ना? तो अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो कंडक्टिविटी भी क्या होएगा, कम। समझा? बोलो। क्लियर है? थियरी इतना हार्ड नहीं है। पहला पॉइंट कंडक्टिविटी के बारे में है, सेकंड पॉइंट डाइल्यूट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, लेकिन यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल के अंदर नहीं बढ़ रहा है। समझा? वहां पे डिक्रीज ही हो जा रहा है। समझा ना पॉइंट क्या है? इसके लिए तुम लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं किसमें, मोलार कंडक्टिविटी। बराबर? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इधर भी वही है, किस में चेंज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन में, और देखेंगे मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा में क्या फर्क पड़ता है। इसका उल्टा रहेगा, इधर तुमने डाइल्यूट किया तो कंडक्टिविटी कम हो, इधर डाइल्यूट करेंगे तो मोलार कंडक्टिविटी, यही सिंपल पॉइंट। इसके बारे में दो अलग अलग टॉपिक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग है और नेक्स्ट सेक्शन में सिखाऊंगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी उधर आएगा। मैम चलो पढ़ते हैं, ये इधर सिंपल सा दो पॉइंट है, डिटेल में वहां पे पढ़ो। वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, चलो देखते हैं क्या क्या होता है, देखते हैं। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो क्या। जैसे इधर पहला पॉइंट कंडक्टिविटी के ऊपर था, वैसे इधर का पहला पॉइंट मोलार कंडक्ट। तुमको मालूम है ना मोलार कंडक्टिविटी क्या रहता है? मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी है, लेकिन कौन से, 1 मोलार सॉल्यूशन के लिए। बराबर? एक्चुअली वो कंडक्टेंस रहता है ना, वही बड़ा ना, कंडक्टेंस भी होता है। पढ़ो किधर, हाँ इधर। मोलार कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बराबर? सिंपल सा। फिर तुमको मालूम है इधर डाइल्यूट किया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ा, बराबर, लेकिन यूनिट क्यूब के अंदर कम हो गया। इधर ऐसा नहीं हो, इधर उधर भी बढ़ जाएगा। पहली बात तो यूनिट क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, वॉल्यूम की पूरा वॉल्यूम में तो बढ़ता ही है ना। हाँ पढ़ लो पॉइंट नंबर 2। On dilution, the increase in number of ion produced in the solution by 1 mole of electrolyte leads to increase in molar conductivity. Simple. अगर डाइल्यूट कर रहे हैं नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, बराबर, और एक बार नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मोलार कंडक्टिविटी भी अपने आप बढ़ जाएगा। समझा? क्योंकि वो यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल पे थोड़ी डिपेंड करता है। समझा? वो तो पूरे वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम के अंदर तो बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, चलो इसके बारे में मोलार कंडक्टिविटी ही पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोलार, लेकिन सिर्फ अभी पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। 2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, स्ट्रॉन्ग जो जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, और वीक जो जिसके पास थोड़ा अनडिसोसिएटेड पार्ट भी रहता है ना। पढ़ा है ना हमने ये सब चीज। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या है। वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग। इधर कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, उधर भी चेंज करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन चेंज में डाइल्यूट करते हैं ना, बराबर, उधर डाइल्यूट करके देखेंगे और क्या होता है। बराबर? इसमें वैसे यहाँ पे एक साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे दिया ना, इसके ऊपर हमको बहुत सारा डेरिवेशन वगैरह भी है आगे। बराबर? चलो पढ़ते हैं, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो क्या है। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे डाइल्यूट करने स्टार्ट किया ना, एकदम फटाफट बढ़ने चलेगा। इंक्रीजेस रैपिडली विथ डाइल्यूशन, मतलब स्टार्टिंग में बहुत एकदम फटाक से बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में एक लिमिट आ जाता है। और किसके लिए लिमिट आता है बता, देखो आगे पढ़ो, लिमिट दिया रहेगा। हाँ, इट अप्रोचेस द लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू कितने मोलार कॉन्सेंट्रेशन के लिए। हाँ, अगर 0.001 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है या फिर 0.0001 ना, अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन है तो रुक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। समझा क्या बोल रहा है? अरे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और तुम लोग उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ता है। समझा? लेकिन अगर तुम्हारा हो जाता है, इधर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ये अगर 0.001 है या फिर 0.0001 है तो रुक जाएगा एक लिमिटिंग वैल्यू पे। समझा? पढ़ो एक बार यहां से पढ़ो, किधर क्या, इट अप्रोचेस से पढ़ो। इट अप्रोचेस द लिमिटिंग वैल्यू फॉर 0.001 मोलार और 0.0001 मोलार सॉल्यूशन द डाइल। इसके बाद कुछ भी करो तुम लोग, इसके बाद कितना भी डाइल्यूट, अरे लिमिटिंग वैल्यू का मतलब रुक गया ना वहां पे, अब थोड़ी आगे बढ़ने वाला है वो, तो अब कुछ भी कर लो, कुछ भी आगे इफेक्ट होने वाला नहीं है कंडक्टिविटी पे, मोलार कंडक्टिविटी पे। आगे बढ़ो, क्या आगे, द डाइल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑन मोलार कंडक्टिविटी देयर आफ्टर। समझा क्या? अरे बहुत इजी पॉइंट है। स्टार्टिंग में अगर इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है तो मोलार कंडक्टिविटी रैपिडली बढ़ता है।
लेकिन 0.001 और 0.0001 मोलार का अगर सोल्यूशन है तो एक लिमिटिंग वैल्यू पे रुक जाएगा, समझा। उसके बाद तुम लोग कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो, तुम्हारा वो वहीं रहेगा ना, आगे बढ़ ही नहीं सकता है, समझा। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, हाँ एक मिनट रुक जाओ, देखो तुमको यहाँ पे दो चीज में सिखा देता है। जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, जीरो समझा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे करते हैं, डाइल्यूट करके। तो इधर कितना कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कुछ ज्यादा ही डाइल्यूट कर दिया ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, समझा। जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पढ़ो सेकंड पॉइंट, पढ़ो सेकंड पॉइंट क्या, द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी इज क्या, अच्छा दो बार लिख दिया ना, हाँ वो नहीं बराबर है, इज द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट। खुद ही सोचो ना, खुद ही सोचो, देखो डाइल्यूट कर रहे थे हम लोग इधर, मोलार कंडक्टिविटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और डाइल्यूट करेंगे और बढ़ेगा, और डाइल्यूट करेंगे और बढ़ेगा। मैक्स में कितना डाइल्यूट कर सकते हैं, जीरो डाइल्यूट कर सकते हैं ना, लिखा ना जीरो कॉन्सेंट्रेशन में, तो जीरो एकदम ही डाइल्यूट कर दिया, एकदम जीरो डाइल्यूट नहीं, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन तक लेके आ सकते हैं। जीरो कॉन्सेंट्रेशन आ गया मतलब पूरा डाइल्यूट कर दिया ना, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, समझ में आ रहा है। बहुत ईजी है, देखो ना डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग, बराबर। हम लोग अगर सोल्यूशन को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका मोलार कंडक्टिविटी, जैसे हम लोग नीचे नीचे जाएंगे ये मोलार कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा ना ऐसा, तो ये कितना नीचे जा सकते हैं, जीरो कॉन्सेंट्रेशन तक ही जा सकते हैं ना, और कितना जाएंगे, समझा। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन तक जाएंगे तो तुम्हारा मोलार कंडक्टिविटी अपना मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा, समझा। ये तो मतलब है, पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी इज द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इजी है, हार्ड नहीं, समझा। बोलने का सिंपल सा मतलब है, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है और हम लोग उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में रैपिडली बढ़ता है, बराबर। और कहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है, 0.001 मोलार या फिर 0.0001 मोलार सॉल्यूशन के लिए वो लिमिटिंग वैल्यू रहेगा, बराबर वहाँ पे। और उसके बाद कुछ भी कर लो तुम लोग, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर देखा कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है मोलार कंडक्टिविटी का, वो कब अटेन होने वाला है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अटेन हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी करो, कितना और डाइल्यूट हो ही नहीं सकता है ना, और कैसे बढ़ाएंगे फिर यहाँ से, बराबर। आगे आते हैं थर्ड पॉइंट, देखो अगर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इसका जो वैल्यू है मोलार कंडक्टिविटी का वो मैक्सिमम है, बराबर ना, मैक्सिमम है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे। तो एक नया पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इसको बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, समझा, या फिर मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं। पढ़ो वो पॉइंट यहाँ पे पढ़ो, इट इज डिनोटेड बाय मोलार कंडक्ट, मतलब लैम्डा जीरो, बराबर। The zero concentration or infinite dilution means is so, हाँ the solution is so already इसके आगे जा ही नहीं सकते ना तुम लोग, और कितना डाइल्यूट करेंगे, माइनस में डाइल्यूट कर सकते हैं, बराबर। इज सो डाइल्यूट, आगे बढ़ो, दैट फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट इंक्रीजेस मोलार कंडक्ट। सोच रहे ना कि जीरो तक आ गए, जीरो के नीचे जाएंगे तो और बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, समझा, जीरो तक लास्ट, समझा। फिर आगे एक साइंटिस्ट है, बराबर, एफ कॉलरॉश, दिख रहा है, विद बहुत सारा इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह बहुत कुछ किया, तो उनको मालूम पड़ा कि जो मोलार कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो वैरी करता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से। कैसे वैरी करेगा, स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ है ऐसा। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, क्या है, ड्यूरिंग 19th में ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एफ कॉलरॉश विथ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट शोड दैट, मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया तो मालूम पड़ा कि वो जो मोलार कंडक्टिविटी है ये कैसे वैरी करता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से, बराबर। वहां पे जो ए वो कांस्टेंट है। हाँ एक बार फिर से, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एफ कॉलरॉश विथ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट शोड दैट मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट varies linearly with the square root of concentration। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी, समझा। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ए मतलब कांस्टेंट, ये मतलब अरे मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, मोलार कंडक्टिविटी, समझा। 4 पॉइंट इजी है, एक बार रिपीट करता हूं, देखो फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है तो अगर डाइल्यूट कर रहे तो रैपिड इंक्रीज होता है, किसमें, मोलार कंडक्टिविटी में, समझा। लेकिन फिर आगे क्या देखा, वो अप्रोच करता है लिमिटिंग वैल्यू अपना, कितना रहेगा लिमिटिंग वैल्यू, कब अप्रोच कर देगा, 0.001। अरे 0.001 0.001 मतलब क्या, ऑलमोस्ट जीरो के नजदीक आ गए ना तुम लोग, बराबर ना, ये या फिर 0.001 हमने देखा है ना, जितना नीचे जाएंगे उतना मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। तो लिमिटिंग मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना, कहाँ पे तुमको मिल सकता है, 0.001 मोलार या फिर 0.001 मोलार, मतलब ऑलमोस्ट जीरो टच कर दिया, समझा, ऐसा कुछ।
हाँ, फिर क्या देखा है, उसके बाद कुछ भी कर लो, उसके बाद और नीचे कहीं भी जाओ, मोलर कंडक्टिविटी में कुछ फर्क नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, जीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डायल्यूशन का। फिर थर्ड पॉइंट देखा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो मोलर कंडक्टिविटी आता है वो मैक्सिमम रहता है, उसको नाम क्या दिया हम लोग ने, लैम्बडा नॉट ना, बराबर ना, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, समझा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला याद रहेगा, लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा नॉट माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी, सी मतलब कॉन्स्टेंट, ए मतलब कांस्टेंट, लैम्बडा नॉट मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्स, और ये मोलर कंडक्ट। ग्राफ तुम्हारे सामने देखो, किस क्या वर्सेस क्या ग्राफ है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ। खुद सोचो ना, कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम है, देखो इधर ऑलमोस्ट जीरो है, तो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम वैल्यू लैम्बडा नॉट पे है। समझ में आ रहा है, ग्राफ ही पढ़ने आना चाहिए तुमको, बराबर। आगे जाएंगे तो बढ़ेगा ना कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग क्या बोल रहे हैं, कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो जीरो के नजदीक दिख रहे यहाँ पे, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे तुम्हारा जो मोलर कंडक्टिविटी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, समझा। और जब जैसे आगे के बढ़ते हैं तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाता है, समझा। ये कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंट करके आया हुआ ग्राफ है, समझा कैसा है, बोलो याद है आज जो पढ़ाया, बोलो क्या क्या पढ़ाया था अपन ने, पहले मेटालिक कंडक्शन तुमको सिखाया, बहुत इजी था ना मेटालिक कंडक्शन, याद है पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड पॉइंट में देखा कि कंडक्शन बैंड में रहता है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ। फिर थर्ड पॉइंट में देखा कि कंडक्शन बैंड में रहता है तो फ्री टू मूव रहता है, और फ्री टू मूव में एक और चीज देखा, वो क्यों फ्री टू मूव है, इन्फ्लुएंस है किसका, किसका, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर लास्ट पॉइंट में क्या देखा, वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में आ जाता है। फिर यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू V बाय I, ऐसा यूनिट याद है, ओम या फिर ओमेगा बोल सकते हैं, बराबर। और फिर कंडक्टेंस पढ़ा, उल्टा यूनिट ना, ओम रेज टू -1, उसको और एक चीज बोलते हैं, साइमन। फिर पढ़ा हम लोग ने रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो 1 मीटर लॉन्ग है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, इसका यूनिट भी याद रखो, फॉर्मूला याद रहेगा ना तुमको, ओम मीटर, बराबर, ओम मीटर। फिर पढ़ा कंडक्टिविटी, याद है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है ना, कंडक्टिविटी 3 डिफाइन था वैसे यहाँ पे ना, यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल का था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी था, फिर देखा कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल विच इज 1 मीटर लॉन्ग, एरिया ऑफ क्रॉसिंग 1 मीटर स्क्वायर, वैसा। फिर मोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए आज, मोलर कंडक्टिविटी समझा यहाँ पे क्या है, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का। फिर देखा रिलेशन कैसे बीच में, सबसे मेन चीज यहाँ पे ये समझा तुमको कि 1/c को हम लोग क्या बोल सकते हैं, v, देखो ना 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन को v बोलते हैं, बराबर। फॉर्मूला याद रहेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू k 1000/c। इसके बाद अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल रहेगा तो समझ लो सब A to Z। फिर वेरिएशन देखा, किसका वेरिएशन देख रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन का, किसके लिए, कंडक्टिविटी किस पे, यूनिट क्यूब पे डिपेंड करता है। पहले डाइल्यूट किया, नंबर ऑफ आयंस बढ़े, लेकिन यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल में जितना प्रपोर्शनल बढ़ना चाहिए था डाइल्यूशन, उससे बढ़ा क्या उसके हिसाब से नहीं, तो इसके लिए तुम्हारा यहाँ पे अगर तुम लोग डाइल्यूट करने जाएंगे तो तुम्हारा कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम किया, कंडक्टिविटी भी कम, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है, बराबर। यहाँ पे तुम लोग डाइल्यूट करने जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है, इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस देखा, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा भी डाइल्यूट किया क्या होता है, हाँ, ये जो है मोलर कंडक्टिविटी रैपिड ग्रोथ दिखाता है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगा, कब आ सकता है, 0.001 या फिर 0.0001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा। फिर देखा कि जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है ये कब अटेन होता है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर देखा कि ये जो जीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इस पे जो मोलर कंडक्टिविटी उसको लैम्बडा नॉट बोलते हैं, बराबर। फिर यहाँ पे एफ कोलरॉश याद है, ये सब देखा तुमको, फॉर्मूला याद है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ c। ग्राफ भी देख लिया, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है क्या कैसे, लैम्बडा नॉट ना, समझा ना सब, चलो ठीक है।